हर सीट के बाद छोड़िए, यहाँ खेसारी के छोड़ कर दूसरा किसी को वोट मिलने वाला नहीं है। अरे सम्राट को अपने भी देख लेते कभी कि हम बलात्कार केस में कितना पहले पीछे हम फंसे हुए हैं। बलात्कारी आके यहाँ बोल रहा था कि खेसारी नचनिया है। अरे वो तो नचनिया तो सही है, लेकिन तुम्हारे बलात्कारी से भी तो बढ़िया है वो। नचनिया तो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री नचनिया है। मनोज तिवारी, पवन सिंह का है, निरहुआ हो का है, वो का है, नचनिया न है कि क्या है? हेमा मालिनी का है, सब का। कौन किशन है, एगो रवि किशन, वो क्या है? क्या है? पवन सिंह क्या है? कुल तो वही है। तो हम लोग के एक ही है कि सरकार बदली हो जाए बस। चाहे खेसारी लाला है चाहे मटर लाला है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग सरकार बदल लेंगे। हाँ, हम लोग का इरादा है। बीजेपी का सरकार 10 बरस हो गया, आज तक हम लोग को कुछ नहीं किया, खाली झूठा हुआ था। अभी के हम लोग बीजेपी। हाँ, तो ये इतने लोगों के बीच बोलने से शर्मा रहे थे। इतने लोग ये खेसारी लाल के समर्थक के इसलिए थोड़ा सा सोच रहे थे। देखिए, यहाँ बालू का है खनन, यदि सुचारू रूप से उसको चालू कर दिया जाए तो लाखों लाख लड़का वो में खट के दी जाएगा। नीतीश जी जब तक साइड में अकेले थे तब तक ठीक था नीतीश जी का, लेकिन जब से वो बीजेपी में ज्वाइन किए ना, तब से उनका माथा भ्रष्ट हो गया है। घर घर दारू बन रहा है। घर घर बना के बैठे हैं, सब पुलिस को कमी नहीं है। ये प्रशांत किशोर नए आए हैं बहुत के, लेकिन सब तो वही गाता है। नरेंद्र मोदी जी आए तो बोले कि 15 लाख कहिए के रह गए, खाली मोदी जी कहते हैं, होता है नहीं। ना 2 करोड़ नौकरी मिला, ना 15 लाख हम लोग के पास खाता, यही तरी सारा खाली पड़ा है जीरो पर। नमस्कार। लखनऊ वाले आपको पता ही है कि इन दिनों बिहार में अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग लोगों से बात कर रही है। अभी हम बिहार में एक देखे चौपाल, जहां पर काफी बड़े बुजुर्गों को देखे कि बैठे हुए हैं, और हमने सोचा क्यों न इनसे चलकर बात किया जाए। तो यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल। दादाजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री भगवान यादव। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी हम लोग किस जगह पर अभी है? हम लोग सेमरिया में है। सेमरिया। हाँ। कौन सा विधानसभा लगता है? छपरा। छपरा। हाँ। तो छपरा में कई सारे प्रत्याशी हैं, ये हॉट सीट माना जा रहा है। हर सीट के बाद छोड़िए, यहाँ खेसारी के छोड़ कर दूसरा किसी को वोट मिलने वाला नहीं है। सारी। हाँ, सारी। हम आपसे बोल दिए, यहाँ किसी से पूछिएगा कि यह निकलेगा मुंह से, यहाँ और किसी जाति को वोट नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि खेसारी लाल यादव को आप लोग एक क्या है, हम लोग सरकार बदल लेंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग का इरादा है। बीजेपी का सरकार 10 बरस हो गया, आज तक हम लोग को कुछ नहीं किया, खाली झूठा हुआ था। तो ये आरजेडी से प्रत्याशी है इसलिए, या फिर खेसारी लाल यादव एक सुपरस्टार है इसलिए? इसी है, सुपर है, ऐसे हम लोग दे रहे हैं सुपरस्टार के वजह से। आज इसी के भी वजह से, हम लोग पार्टी का वजह से। अच्छा। हाँ, पार्टी के भी वजह से। हाँ, दोनों वजह। तो अगर खेसारी लाल यादव निर्दल लड़ते तो भी उनको सपोर्ट करते हैं? हाँ, निर्दलीय लड़ते तब भी हम लोग वोट देते हैं। बदलाव चाहिए, हम लोग के सरकार बदलाव चाहिए और कुछ ना चाहिए। 5 किलो राशन देता रन फ्री, ऐसे गरीब के दिन चल जाएगा। 10 साल से 10,000 रुपये महिला पैसा के दे दिए, मंगनी दिल, ओकर ब्याज जोड़ के लेब 12% लेब कि छोड़ देब। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि खेसारी लाल यादव को लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लोग खास करके कह रहे हैं उनकी लचनिया बजनिया को टिकट देकर के लोग अब चुनाव मैदान में ला दिए। जो लोग यहाँ से मेहनत कर रहे थे, आरजेडी के लोग जो मेहनत कर रहे थे चुनाव के लिए। बात सही है। नचनिया तो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री नचनिया है। ये बात काहे कहते हैं? खेसारी तो सुपर स्टार है, उसका पैसा है, पैसा कमा रहा है। उसका इतना पैसा महिला MP साले लोग के नहीं होगा जितना उसका पैसा है। अच्छा, यहाँ पर भाजपा के भी सांसद हैं, वो लोग कैसा काम करते हैं? वो करते हैं, देख लीजिए आप लोग, आइए है, देख लीजिए, बरखा में समुद्र पानी से भर जाता है। सांसद कौन है? यही है शिवन गुप्ता, भाजपा से। हाँ, काम नहीं करते हैं? काम करते तो यह दशा होता।
सरकार बदलता। 15 साल से आज जीतते हैं बीजेपी से, आज तक क्या किए हैं हम लोग? खाली दौलतमान को सब करते हैं, गरीब से जाता है हाथ मिलाने तो है तरी साबुन से हाथ धोता है। सांसद जी हाँ, गरीब से हाथ मिला लेते हैं तो हाथ वो साबुन से तब क्यों महकता है उनका देह, हाथ महकता है, ऐसा? गरीब के खून महकता है, अच्छा इसीलिए ना हाथ मल रहे हैं। आज आए हैं या पढ़ल लिखल अमदी हैं, आए हैं तो आप जाइएगा तो कहिए कि नहीं भाई हम बतियौनी हाथ धो ली, तो आपका देह में हम सट गए कि आपका हमारा खून आप में चल गया तब। तो ऐसा करते हैं सांसद जी। हाँ अच्छा और लोग बात कर रहे हैं। दादाजी नमस्कार, क्या नाम है? सब ठीक बा पक्का कौन नहीं सुनाई देता है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केडी यादव है। केडी यादव। क्या माहौल है यहाँ का छपरा विधानसभा का? छपरा का माहौल यही है, अभी नए प्रत्याशी हैं खेसारी जी, अच्छा इन्हीं को दिया जाएगा विधान, विधायक बनाया जाए, इन्हीं को सोचा जा रहा है। पूरे बुजुर्गों से भी आप लोग यहाँ देखिए लिए तो बात करेंगे और बुजुर्गों से हाँ, अभी तो एक सवाल बस इन लोगों का यही एकदम बदलने का इरादा है। कोई भी कास्ट हो, ये कहीं से आते सिंबल इनका लालटेन रहता, आपकी बदलना ही था। अच्छा आप जवान है, ये बताइए कि बिहार का असली मुद्दा क्या है, किस मुद्दा पर आप लोग वोट करते हैं? बिहार का मुद्दा, असली मुद्दा यही है कि हम लोग को रोजगार चाहिए, और तेजस्वी जो है हम लोग के लिए बहुत बढ़िया रोजगार दे। इसके पहले जो जितने दिन थे उतने दिन दिए थे, और हम लोग वही सोचते हैं कि अब फिर से बदलाव आए बिहार में। बिहार में बदलाव है जी बस। तो और लोगों से बात करते हैं, इधर चल के बात करेंगे। क्या नाम है? हाँ जी हाँ? क्या बात करिए? नाम क्या है? नाम नकुल सिंह। हाँ? नकुल सिंह। नकुल सिंह। कितने साल के हो गए? हमारा हो गई 71 साल। 71 साल। हाँ। तो आप तो कई सारे सरकार बदलते हुए बनते हुए देखे होंगे यहाँ पर बिहार में। हाँ कही पता है। तो छपरा में क्या माहौल है अभी चुनाव का? अब चुनाव का हम छपरा में, छपरा को हम का जानी, छपरा घूमे जानी। आप छपरा के नहीं है? हाँ भाई हम जाने नहीं, हम हम अपने नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे किसको देंगे, माहौल क्या है? वही भाई छपरा बा चिताब लियर बा है बा। अभी के हम देगा बीजेपी को। हाँ तो ये इतने लोगों के बीच में बोलने से शर्मा रहे थे। इतने लोग ये खेसारी लाल के समर्थक इसलिए थोड़ा सा सोच रहे थे। खुल के बोलिए, ये आपका वोट है, आपका मताधिकार है, आपको जिसको मर्जी उसको देंगे, इसे कहने से थोड़ी देंगे। क्या वजह है कि आपको खेसारी लाल अच्छे नहीं लग रहे? खेसारी लाल आइए आइए आइए। अरे क्यों बताइए? जाइए हमको जाइए। चलिए और क्या नाम है चाचा आपका? हमारा मदन प्रसाद यादव। अच्छा तो ये बताइए कि आपके पास बैठे हैं एक बुजुर्ग, वो कह रहे हैं कि वो भाजपा को वोट देंगे, आपको क्या लग रहा है कि क्यों वो भाजपा को दे रहे हैं? क्यों उनको अभी भी नीतीश कुमार की ही सरकार चाहिए? हाँ उनको नीतीश कुमार का सरकार चाहिए। क्या वजह? कुछ तो अच्छा ही लगता होगा उनको। अब अच्छा बुरा लगता है तो वही ना जानते हैं, हम क्या बताएं। आप लोग को अच्छा नहीं लगते हैं? हम लोग को अच्छा नहीं लगते हैं। क्या वजह? क्या क्या अगर नीतीश कुमार क्या करते नीतीश कुमार तो वो अच्छे लगते? अरे हम लोग रोजगार देते या कोई नौकरी चाकरी देते, तो कुछ तो दे नहीं रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि आपकी उम्र में तो नीतीश कुमार नहीं होंगे जिस समय आपको नौकरी की जरूरत होगा कि नहीं होगा हम क्या बताएंगे। बाल बच्चा तो है इनके, बाल बच्चे के लिए। हाँ, हमरा तो नौकरी नहीं होगा, हमारा बाल बच्चा परिवार को है ना चाहिए। अपना तो खत्म हो गया, बाल बच्चा को तो। आप लोग का क्या मानना है छपरा का? हम लोग के वजह यही है कि नौकरी, हम लोग का बाल बच्चा हर घर में 4 गो 2 गो 4 गो बाल बच्चा है, उसको नौकरी दिया जाए बस। पेंशन के बढ़ोतरी तो हम लोग का नहीं होगा, ये लोग के सरकार में, सरकार गिरेगा तभी होगा। कौन सरकार है? ये बीजेपी सरकार जब गिर देश से चल जाएगा तभी हम लोग का पेंशन के फैसला होगा। लड़ते हैं हम लोग 95 से आज तक लड़ते रह गए, आज तक हम लोग का कोई डिसीजन नहीं। क्या किस चीज में थे आप? पेंशन हम लोग कंपनी में थे, लिमिटेड फैक्ट्री में। आज नहीं हुआ, पेंशन का मामला है। अच्छा लड़का बेरोजगार लड़का बेरोजगार। तब बताइए, यहाँ बेरोजगारी हमको लग रहा है बिहार का सबसे पहला मुद्दा है। देखिए यहाँ बालू का है खनन,
यदि सुचारू रूप से उसको चालू कर दिया जाए तो लाखों लाख लड़का वो में खट के दी जाएगा। रेलवे निजीकरण कर दिया, 300 रुपया में भी काम नहीं मिलता है। 300 रुपया में जाके कोनो कोनो दुख है, अब खाना नहीं मिलता है तो वो पैसा ठेकेदार कहता है कि जाओ अभी नहीं है, कोनो भागिए जाता है। यही तो समस्या है। आइए देश चलाता है लोग, क्या देश चलाता है। पहले ऐसा कांग्रेस जब सरकार में थी तो कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ, जितना निजी था सबको सरकारी कर दिया, बैंक कर दिया, कोयलरी कर दिया, सब कुछ सरकारी कर दिया। ये सबको निजीकरण कर रहे हैं। बताइए कितना देश के विकास कर रहे हैं कि सब निजी में जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब इतना कुछ अगर कर रहे हैं उसके बावजूद भी 2005 से यानी 20 साल हो गए, नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं। नीतीश जी जब तक साइड में अकेले थे तब तक ठीक था नीतीश जी का, लेकिन जब से वो बीजेपी में ज्वाइन किए ना तब से उनका माथा भ्रष्ट हो गया है। कोई काम मैंने बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं, सीधा दिल्ली से आता है खबर वही करते हैं। किसके पुतले हैं? बीजेपी का पुतला है। अच्छा, जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। हाँ, जो बीजेपी कहता है वही करता है। करते हैं। नहीं तो इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हम लोग के थे बिहार के कि फर्स्ट बार में जब हुए तो इतना बढ़िया काम किए, लेकिन के साइकिल योजना क्या दिए, लेकिन उसके बाद से जब बीजेपी में चले गए क्या हो गया इनको कि समझ में नहीं आ रहा है कि सारा बिहार को बर्बादे कर दिए। अच्छा, पहली बार जब वो बने मुख्यमंत्री उसकी चर्चा होती है, उनका प्रधानमंत्री के साथ तुलना भी किया जाता है कि जैसे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, वैसे यहाँ पर वो बने थे, तो उस समय काम किए थे, बहुत बढ़िया काम किए। लेकिन अभी क्या जाने क्या हो गया है, जब से बीजेपी में गए कोई कामे नहीं है। साला बालू बंद, दारू बंद, सब बंद है। तो यहाँ के जनता दिए दारू बंद नहीं है। वो तो दारू से जितना बंद किया है उनको कहाँ ताकत है दारू बंद करने को, उनसे बेसी दारू बिका रहा है। अच्छा, उसको बंद करने को शर्मिंदा चाहिए। दारू नहीं बंद है, नहीं बंद है, नहीं बंद है। ठीक है, बोलिए बोलिए। बिक रहा? हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए आप जाकर वो कहाँ से आता है फिर जब बंद किए? अरे दियर में बनता है, यहाँ पर सप्लाई होता है। घर घर दारू बन रहा है। हाँ, घर घर बना के बेचते हैं। सब पुलिस को कमी नहीं है, नहीं देखता है। हाँ, तो ये क्यों, उनको कौन अधिकारी ने ये सलाह दे दिया कि दारू बंद कर दीजिए? उससे तो नुकसान हो रहा है ना राजस्व का। तो वो न बताएंगे कौन अधिकारी इनको सलाह दिया है दारू बंद करने के लिए। अच्छा, एक चर्चा और आप लोग से करना चाहेंगे कि बिहार में इस बार एक नई पार्टी आई है जनसुराज, और जनसुराज बड़ा वादा कर रही है। वो बहुत प्रसाद किशोर जी जो संस्थापक है बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो उनको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर नए आए हैं बहुत के, लेकिन सब तो वही गाता है। नरेंद्र मोदी जी आए तो बोले कि आए साथियों, हमारा सरकार आएगा तो 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, 15 लाख हर गरीब के खाता में चलाएगा। कहाँ आया? हम लोग तक ही रह गए कि आज मोदी जी हम लोग के कम से कम 2 लाख दे देते तो कम से कम नीमक रोटी चलता, लेकिन 15 लाख कहिए के रह गए। खाली मोदी जी कहते हैं, होता है नहीं। ना 2 करोड़ नौकरी मिला, ना 15 लाख हम लोग के पास खाता, यही से सारा खाली पड़ा है, जीरो पर। आज तक 1 रुपया नहीं आया। अब बताइए, मोदी जी खाली कहबे करेंगे तो कितना मोदी जी के बात हम लोग मानेंगे? खाली कहिए करिए, बस कहिए वोट आएगा हई दे देंगे, चल जाएंगे, भुला जाएंगे। यही तो है। जीतते तो आ रहे हैं बार बार। देखिए, देश खाली वोट जीतना देश के समस्या नहीं है। पीछे भी घूम के आप ताकिए, आपको हम चुन के भेज दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली ताकिए कि हम जीत गए, वाह 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 वाह। जनता कहाँ जा रहा है, गरीब कहाँ मर रहा है, ये कोई देखने वाला है? कोई नहीं। काम करते हैं कोई के राज में ज्ञान पढ़ती है बकरिया, भागवत बिस्को पर खरीदे हुआ मकड़ी, वही काम कर रहा है नीतीश और मोदी। बोल दिए, कुछ समझ ही नहीं है, फिर से बोलिए जरा। हम बोलते हैं कि इनको इतना ही समझ है कि बकवा के राज में ज्ञान पढ़े बकरी, अब भागो वाला बिस्को पर खरीदे बिया मकड़ी कि जो उनकी दाब दी तो मर जाये। इसका मतलब भी बता दीजिए, लोग समझ नहीं पाए। मतलब यही है कि दारू बंद कर दिया, दारू बंद नहीं है, बालू बंद कर दिया, बालू बंद नहीं है। मतलब यही तो है।
लेकिन कागजों में तो बंद है। लोग घर बनाने के गिरफ्त बालू गिराते हैं तो वो भी सील कर देता है लोग। अच्छा, पुलिस को कमी हो गया है। ये सब समस्या है। हाँ। अफसर की कमी नहीं है इसमें। अफसर की गरीब तो भूखे मर रहा है, अफसर पैसा कमा रहा है। एक वो घर बनाना है हमको, जाएंगे बालू गिराने तो 5,000 के बालू गिरेगा। वही यदि फ्री हो जाएगा तो हमको 2,000 में बालू मिल जाएगा, तो 3,000 के ईंटा ले सकते हैं। लेकिन नहीं, कहाँ गरीब के उत्थान है? कहाँ गरीब के कुछ तो नहीं। 5 किलो चावल मिलता है तो वो चावल आता है कि साला बकरियों नहीं खाता है। बकरी का आगे बिगाता है ना तो वो नाक घुमा के होने चल। ऐसा नहीं तो चावल हमारे मोदी जी बेच रहे हैं, ये इस पर ध्यान नहीं है। उनको कोई अधिकारी नहीं है यहाँ जांच करने वाला कि भाई इतना खराब चावल हम भेजते हैं, इतना पैसा लगा के फ्री माने कम से कम 2-2.5 अरब रुपया खर्चा होता होगा महीना में। पूरा देश में चावल बट रहा है, अब वो चावल साला वो बकरी नहीं खा रही है तो हम लोग कैसे खाएंगे? पूरा देश के जो सबसे खराब चावल गेहूं होता है वो बिहार आ रहा है। हाँ, बस वही आ रहा है। चलिए देख लीजिए बगल। क्योंकि बिहार के लोगों का ये कई सारे आरोप है कि जो सबसे पुरानी जहाज होती है उसको बिहार में भेजा जाता है, जो सबसे पुरानी ट्रेन होती है वो बिहार में भेजा जाता है। ये सही है? गलत थोड़े है। सबसे खराब चावल देखो तो और कुछ तो नहीं बताएंगे। चावल तो देखते हैं हम नजर से रोज कि साला जितना देश के रौदी चावल है ना पूरा आ जाता है यहाँ। जाते हैं राशन हटाइए हटाइए। बकरी के यहाँ बिकता है जिन तो वो भाग जाती है छोड़ के, कहती है कि हम तो बकरी जो अनाज नहीं खातू है बिहार के जनता के मोदी जी भेजता है। देखे वाला केहू नहीं है, वीडियो केहू नहीं है, कोई नहीं है देखने वाला कि भाई इसका चावल काहे लिए आ रहा है। तो ये बताइए अब थोड़ा हम मुद्दा छपरा है कि छपरा में खेसारी लाल यादव को इसलिए दे रहे हैं कि आरजेडी से है या फिर खेसारी लाल एक सुपर? बस हम लोग के एक ही है कि सरकार बदली हो जाए बस। चाहे खेसारी लाल आए चाहे मटर लाल आए उससे मतलब नहीं है, बस कोई नहीं मतलब। हम लोग को वही मतलब है कि ये सरकार चला जाए। खेसारी लाल जीतने के बाद अगर मुंबई चले गए तब? अरे सुनिए, आज 20 साल से यही जो है लोग का ना रूढ़ी जी, आज तक हमने के चेहरे न देखनी सजे कहाँ मारे। और सीएम गुप्ता आज 10 साल से है तो जो ये हिजे है जो हमारा घर के बगल में है और उसका चेहरा हम नहीं देखे तो वो तो दूर के है, तो उसको क्या आशा करेंगे आएगा कि नहीं आएगा? तो आप मान लेते हैं कि इसका घर ये है, मान लेते हैं कि हमने को बगले में है, तो बगल में जब हम लोग के घर है तो नहीं आएगा तो घर हो जाके कहेंगे हेलो खेसारी लाल, अरे भाई यही काम हमारा फंसा, अच्छा ठीक है हम फोन कर देते, फोनों से हो जाएगा। वहाँ तो हम घर वो नहीं जा पाएंगे, घुसने ही नहीं देगा लोग। खेसारी के यहाँ तो हम पहुँच हो जाएंगे, उनका बाबू माई के यहाँ पहुँच जाएंगे ना। हाँ तब यही हम लोग का है। हर उनके पिताजी हर फंक्शन में हम लोग यहाँ आते रहते हैं। आते हैं आप? हाँ, न्योता पूरा करना है। उनका पिताजी भी हैं और उनका भाई एक हृदयानंद जी हैं, तो हमेशा वो लोग आते रहते हैं यहाँ। न्योता होता हम लोग अभी भी आज भी पहले भी मतलब बता रहे हैं आपसे। तो उनका ससुराल यही माझी में है, खेसारी जी का ससुराल माझी में ही है। तो ऐसे नहीं है कि माने कि कलाकार है, कलाकार से नहीं। खेसारी लाल जोगी आदमी ऐसे है कि बाहर में देखिए अभी कितना निःशुल्क चलाता है, लड़का लोग के पढ़ाता है, अभी छपरा में एम्बुलेंस दिया है। तो जब विधायक के इतना जो कर रहा है, अब वो विधायक होगा तो क्यों नहीं करेगा? करेगा ना, जरूर करेगा, कुछ तो करेगा। भाई देखिए ना रोड रास्ता है, देखिए वो गढ़ा में रोड है, रोड में गढ़ा, साला यही तो है। कहता कहाँ हो गया, बारा कहाँ हो गया, कहाँ विकास हो गया? पानी होता है तो हम लोग के घर में डूब जाता है यहाँ, लेकिन बाढ़ की समस्या है। बाढ़ के नहीं, बारिश के पानी। लेकिन आज तक यहाँ नाला नहीं निकला, यहाँ से वहाँ तक कम से कम नाला कटवा दे तो वो पानी चला जाएगा नदी में, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 20 वर्ष से सरकार है लेकिन नाला का व्यवस्था, टैक्स हम लोग भरते हैं, ऐसा बात नहीं है, घर का टैक्स देते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। केवल मुंह जवानी एकदम ओरा से परोस देता है लोग। जनता गदगद है साला, यहाँ पानी जब बारिश होता है तो
ये तना हेल हेल के ऐसे उतारवा पर हम लोग है जब पानी हाथाना हेल के आते हैं। यहाँ पे हाँ मतलब पानी बहुत ज्यादा लग जाता है जब बारिश आती है। पानी के ऐसा नहीं है कहीं। पानी के कोई निकासी नहीं है। ना कहीं नहीं है। ये व्यवस्था वो लोग को करना चाहिए कि भाई पानी की व्यवस्था अभी कौन है यहाँ का स्थानीय विधायक? सीएन गुप्ता भाजपा से। मोचोर मोचोर है मोचोर। उनको टिकट मिला है इस बार? ना इस बार नहीं मिला, इस बार कोई है एगो भावा है ना उनकी भावा उनकी भावा है, मानी वो भावे है। वो लोग इस हुस्न की राहों में हम खोजते थे, मोहब्बत मिला करती थी सीएन गुप्ता का गलियों में। अरे ठीक है, अरे मिली थी जवानी तो कुछ कर लिया रहते, लेकिन सुई घोंपते हो जवानों के कांखों में। वो हमेशा सुई घोंप के पैसा कमाया है, कमाता और वो गरीबों को चुसता ही है। आज तक कभी ये क्षेत्र में आया ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि नचनिया है। अरे सम्राट को अपने भी देख लेते कभी कि हम बलात्कार केस में कितना पहले पीछे हम फंसे हुए हैं। बलात्कारी आके यहाँ बोल रहा था कि खेसारी नचनिया है। अरे वो तो नचनिया तो सही है, लेकिन तुम्हारे बलात्कारी से भी तो बढ़िया है वो। तुम तो बलात्कार के घूमते हो इधर उधर, अपना तो खुद छुपा नहीं पा रहे हो। और हुस्न तुम्हारे बीजेपी पार्टी में तो हुस्न की परियां रखी रहती है कि हाँ इनका धो दिया जाता है। हुस्न रखे हो लेकिन तुम परियों को भी धो लेते हो। और आओ कंगना रनौत जी आइए, अरे सीमा जी आइए, सीमा सिंह आइए। ये वो लोग हैं कि हुस्न के परियों में घुल मिल जाते हैं, लेकिन मोहब्बत कहाँ किसी को दे पाते हैं। ये मोहब्बत तो खेसारी के पास है, जो 15 एम्बुलेंस दे दिए कि हाँ भाई चलो ले। खान सर को 15 को एम्बुलेंस दिए वो, तो उस आदमी को नचनिया। अरे तुम तो उप मुख्यमंत्री हो के तुमको पानी में डूब जाना चाहिए था। अरे मनोज तिवारी नचनिए है। मनोज तिवारी पवन सिंह का है, निरहुआ हो का है, वो का है नचनिए न है कि क्या है? हेमा मालिनी कौन है? हेमा मालिनी का है? सब तो कौन किशन है एगो रवि किशन, वो क्या है? क्या है? पवन सिंह क्या है? कुल तो वही है। एगो नचनिया है आ 4 गो है वो जा तो का दो नचनिया नहीं है। वो तो पहले खेसारी जवाब दिले रहे न कि लो आसाराम बाबू के शिष्य है। कोनो गलती बोल रहे है? गलती ना बोल रहे, ठीक है बोल रहे कि आसाराम बाबू के शिष्य है। नचनिया तो खाली एगो खेसारी है ये है। खेसारी का मतलब यहाँ हमको लग रहा है कि आप सब लोग एक तरफा फैन है। एकदम एक तरफा।